हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो जिनको भी शांगवांग स्टोरी सुननी है तो मेरे दूसरे चैनल पे मैंने एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की है जो वन शॉट स्टोरी है, तो वो शांगवांग ही है। तो जिनको जिनको शांगवांग स्टोरी सुननी है तो जाइए और मेरे चैनल को विजिट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वो स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर आज की हमारी कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि जो हमारा विंग है ना, जो लांझन के साथ ऑफिस में आया था, क्योंकि वहाँ ये जो अंदर की पर्सनैलिटी है उसने कहा था कि विंग को तुम अपने साथ में ही रखो करके, तो इसलिए लांझन उसे अपने साथ ऑफिस लेके आया था। तो अभी ऑफिस में विंग आराम से अपना काम कर रहा है क्योंकि उसे काम करना पसंद है। वो हाँ नॉटी हरकतें करता है, सब कुछ करता है लांझन को चिढ़ाने के लिए, उसे जो है ना उसकी सेकंड पर्सनैलिटी लाने के लिए, बट उसे काम करना भी पसंद है और वो बहुत खुशी से काम कर रहा है। तो उस कैबिन में डोर को नॉक किया जाता है। तो जो लांझन था वो कम कहता है, फिर एक इंसान आता है, उसके साथ उसका जो पीछे सेक्रेटरी थी वो भी आती है और वो इंसान लांझन के सामने एक फाइल फेंकता है और लांझन उसकी ओर देखता है और लांझन कहता है ये सब क्या है। तो वो इंसान कहता है देखो, तुम्हें कहा था ना पिछली बारी कहा था, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। तो लांझन कामली उस फाइल को उसकी ओर देते हुए कहता अच्छा तो क्या हुआ, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना था, वो मुझे बकवास प्रोजेक्ट लगा था, इसके कारण मैं ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता जो मुझे आगे जाकर कोई भी प्रॉफिट ना दे, तो मैं इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तभी वो लड़का कहता है तुम भूलो मत, मैं भी इस कंपनी का 50% शेयर पार्टनर हूँ। तो लांझन कहता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, पर तुम ये मत भूलो कि कंपनी को प्रॉफिट मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी ये फालतू की चीज़ों पे मुझे इन्वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा था ना वो काफ़ी था, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। तो वो इंसान जो है ना लांझन के पास आता है और कहता है तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो। तो लांझन कहते हैं तो तुम्हें क्या करना है मुझे बता दो। तो वो इंसान जो कहता है मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ लांझन, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है ठीक है मैं देख लूँगा तुम्हें, ऐसे कहता। तभी विंग खड़ा होता है और विंग उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है क्या हो रहा है लांझन, ऐसे कहता है। तो वो इंसान लांझन की विंग की ओर देख के एक स्माइल करता है और वो इंसान कहता है ओ लांझन, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा ही हॉट है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, प्रीटी दिखता है। तो विंग उस इंसान की ओर देखता है और कहता है आपकी तारीफ। तो वो इंसान कहता है मेरा नाम विंग चाओ है। तो विंग कहता है ओ विंग चाओ हेलो, इसे कहता है आप दोनों किस बात पे झगड़ रहे हैं, इसे कहता है हमारा विंग। तो लांझन कहता है विंग तुम अपना जाके काम करो, इन सारी चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो विंग लांझन की ओर गुस्से से देखता है कि वो इतना सब कुछ पूछ भी नहीं सकता किसी से, ऐसे ही उसकी कोई औकात ही नहीं। इसका मतलब ऐसा ही हुआ ना, लांझन ने उसने उस इंसान के सामने जो है ना लांझन ने उसे कह दिया कि तुम जाओ तुम अपना काम करो करके। तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भी एक शब्द भी उसे नहीं कह सकता था, इनको ऐसा ही लग रहा था। बट विंग चाओ जो इन सारी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए विंग की ब्यूटी को ही एडमायर कर रहा था, विंग को ही देख रहा था, विंग को ऊपर से नीचे तक वो कंटिन्यूसली देखते जा रहा था, घूरते जा रहा था। तो लांझन को ये दिख रहा था और लांझन को गुस्सा भी आ रहा था। लांझन अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है और कहता है वेंचाओ तुम जा सकते हो यहाँ से। तो वेंचाओ कहता है हो मैं तो जा सकता हूँ, बट याद रखना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो लांझन कहता है गेट आउट, ऐसे कहता है। तो वेंचाओ कहता है देखो याद रखना तुम भी 50% पार्टनर हो, अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे मेरी सिग्नेचर चाहिए रहेगी ना तो याद रखना मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ, और तुम उस टाइम पे देखना मेरे पीछे कैसे पड़ने वाले थे, याद रखना। तो लांझन कहते हैं मुझे तुम्हारी टूपिड सी थिंग को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जाओ और अपना काम करो। ऐसे ही जो लांझन उसको देख के कहता है तो वो कहता है हाँ, देख लेंगे आगे। ऐसे जो है वेंचाओ कहती हुई उस कमरे से चला जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लांझन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो अपने गुस्से को कैसे दिखाए कैसे एक्सप्रेस करे उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो विंग के सामने जैसे नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है ना वैसे ही बैठा था, बट उसके अंदर जो है ना गुस्सा टूट टूट के भरा था। और
जो अंदर की पर्सनैलिटी थी ना, जो लांझान थी ना, यानी वांगजी था ना, वो कह रहा था शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा उसे। वो हमारे विंग को ऐसे नहीं देख सकता, ऐसे कैसे देख सकता है वो हमारे विंग को, जैसे वो अंदर की पर्सनैलिटी कह रही थी। और लांझान के टाइम में कुछ कह भी नहीं पाया उसे। क्या ये शेर ही मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जो अंदर की पर्सनैलिटी थी ना वांगजी, वो कहता है तुम देखो, तुम्हारी मजबूरी है, याद है ना, तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि जो तुम्हारा भाई है ना अभी भी जो है ना वेंटिलेटर पे, यानी वो सालों से सोया हुआ है, ऐसे कह सकते कोमा में गया है, तो इसलिए तुम्हें ये सब करना होगा, तुम्हें सब कुछ सहना होगा। और तुम्हारे अंकल पता है ना, वो चल नहीं सकते, तुम्हें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए अपने हर कदम को आगे बढ़ाना होगा। पता है कि हर कदम के साथ कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती है, और जो कुछ भी हुआ था ना उस टाइम पे, तुम्हें उस सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना है, क्योंकि वो हादसा नहीं था। तुम्हारे सबसे करीबी इंसानों के साथ जो कुछ भी हुआ थे, तुम्हारे मॉम डैड भाई अंकल के साथ जो कुछ भी हो ना, उन सारी चीज़ों का तुम्हें जो है ना रिवेंज लेना ही होगा। तो लांझान मन में उनसे बात कर रहा था, तो अंदर की पर्सनैलिटी उससे बात कर रही थी। तभी थर्ड पर्सनैलिटी जो थी ना, वो कहती है मैंने उन लोगों के चेहरे देखे हैं, मुझे याद है, सिर्फ धुना धुना सा नहीं, मुझे पूरी तरह से याद है। बट वो लोग जो है ना अभी मेरे सामने आज तक नहीं आए हैं, और मुझे उनके नाम कुछ भी नहीं पता है। मैंने ढूंढने की कोशिश भी की थी उनको, बट वो अभी तक नहीं मिले। कितना टाइम होता जा रहा है, ऐसे वो कहता है। तभी वांगजी कहता है हाँ हमें पता है, तुमने भी कोशिश की थी, हम जानते हैं, बट फिर से कुछ चीज़ों को खोना नहीं चाहता है लांझान। जैसे लास्ट टाइम उसने अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को जैसे खोया था ना, वो इस बार नहीं खोएगा, इस बार मैं उसकी मदद करूँगा। तो थर्ड वाली पर्सनैलिटी कहते हैं ऑफकोर्स मैं भी उसकी मदद करूँगा, मैं नहीं चाहता इसे दुखी देखना, इसलिए हम दोनों इसके अंदर है। जब वो दुखी होता है तभी तो हम आते हैं ना। तो थर्ड पर्सनैलिटी की ये बातें सुन के, क्योंकि थर्ड पर्सनैलिटी ज़्यादातर रूट बात करती है, आज तो थर्ड पर्सनैलिटी है ना इमोशनली बात कर रही थी, इमोशनल होके बात कर रही थी, इसलिए जो ना लांझान को वो अलग ही लगता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सनैलिटी ज़्यादातर बात नहीं करती, बात भी करती है तो गुस्से से करती है, और उसे जल्दी से जल्दी गुस्सा आता है। इसका कारण लांझान को समझ में नहीं आता वो आज ऐसे क्यों बात करिए करके। और वांगजी तो नॉर्मली था, वो तो चिल करने वाला पसंद है, उसे खुशी से रहना पसंद है, वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए अपनी बातें कह रहा था। फिर विंग लांझान की ओर ही देख रहा था, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। फिर लांझान ने कहा था जाओ तुम अपना काम करो, तुम्हें इस सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग जो फाइलों को पटक के रख रहा था, पटक के उन फाइलों को देख रहा था, तो लांझान जो है ना विंग से कहता है विंग क्या हुआ है? तो विंग उसे इग्नोर करते हुए और भी ज़्यादा और पटक के करता है, फाइल्स को रखता है। तभी जो विंग लांझान की वजह से, लांझान तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। विंग को पता है हाँ उसका हस्बैंड कुछ दे नहीं पाता, एक्सप्रेस कुछ भी नहीं कर पाता, बट कुछ तो रिएक्ट करो, विंग को यही लगा था। बट वांगजी लांझान ने क्या रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट कर भी रहा है, बट विंग को क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि विंग ने उसे बाहर से ही जानने की कोशिश की, कभी वो अंदर से उसे जान ही नहीं पाया, अंदर उसने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हर टाइम उसका जो फोकस था ना वो हमेशा जो है ना वांगजी पे था, जो लांझान के अंदर की जो पर्सनैलिटी है ना उसके ऊपर था। क्योंकि जो लांझान था ना वो चीयरफुल पसंद था, घुमाने लेके जाने का, यानी बाहर घुमाने के लिए लेके जाता। जो विंग को जो चीज़ें पसंद थी ना वो सारी चीज़ें वो करता था, और विंग को ये सब पसंद आता था, उसका ख्याल रखना, उससे बातें करना, और वो जेलस कैसे होता है वो सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए विंग जो है ना उसके साथ कंफर्टेबल था। लांझान एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि जो किसी के सामने कुछ कह ही नहीं पाता था, वो हमेशा शांत ही रहता था, बट कहने की कोशिश भी करे ना तो सामने वाला इंसान समझ नहीं पाता था, और वो बोल भी नहीं पाता था ठीक से, अपनी जो फीलिंग्स थी वो बता ही नहीं पाता था। बट उसके काम के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। काम के टाइम क्योंकि किसी से बात ना करते हुए भी सारे प्रोजेक्ट सब कुछ जो कुछ भी था ना वो सब कुछ हैंडल करता था, वो ठीक से हैंडल करता था। इसलिए ऐसे ही उनकी कंपनी टॉप पे नहीं पहुंची थी, बट यहाँ पे भी टॉप पे पहुंचने के बाद भी लांझान की लाइफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी, क्योंकि जो 50% पार्टनर थे मिस्टर वेंस के बेटे जो वेंचाओ था ना, वो लांझान जी के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था।
और लालबाग जी को पता भी नहीं था कि वो वेंस है ना उनके पार्टनर है करके। बट अचानक से वो इंसान कहीं से आया और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए और वो डॉक्यूमेंट रियल होने के कारण वांग जी को वो सब एक्सेप्ट करना पड़ा। पर ना वांग जी को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वांग जी ने कम उम्र में जो सारा बिजनेस संभाला था, सब कुछ संभाला था। स्टार्टिंग में वांग जी को समझने में थोड़ा टाइम लगा था, बाद में वो सब कुछ उसने संभाला, समझ लिया और वो आगे बढ़ता चला गया। और आज कंपनी टॉप पे आ चुकी है। बट वो अभी भी लालबाग जी की पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वेंस के भी 50% शेयर है इसके कारण। तो जो लांझान जो विंग की ओर ही देख रहा था और विंग गुस्से में फाइल पटकते जा रहा था, तभी लांझान खड़ा होता है और विंग के पास आता है और विंग के सामने आके खड़ा होता है। वो विंग कहता है क्या है, क्यों यहाँ पे आए हो, जाओ वहीं पे जाके बैठ जाओ। और वैसे भी तो मेरा कोई मायना ही नहीं ना, यानी मेरे कोई मायने ही नहीं है ना, तुम किसी के भी सामने मुझे डांट देते हो, क्या मैं 2 शब्द ऐसे कह ही नहीं सकता और तुम मेरी बातें को सुन भी नहीं सकते हो। तो लांझान उसकी ओर देखता है, कहते विंग मैं तो तुम्हारे लिए ही। तो विंग कहता है छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है और बेकार में यहाँ पे आया हूँ। मुझे लगा था कि हम दोनों इक्वल होके काम करेंगे, लगा था मैं तुम्हारा पार्टनर होके काम करूँगा, बट तुम तो शायद से वैसे ही सोचते हो, पुराने ज़माने टाइप ही। तो लांझान कहता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कहता है विंग कहता है छोड़ो मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है और विंग उन फाइलों को पटक देता है और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। और लांझान सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है। और बाद में विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो कंपनी के बाहर आता है और खुद के लिए टैक्सी ढूंढ रहा था। तभी उसके पास एक कार आके रुकती है। तो विंग देखता है उस कार में, तो देखता है कि वहाँ पे वेंचाओ है करके। तो विंग हेलो मिस्टर वेन ऐसे कहता है। तो वेंचा कहता है हेलो, आप कहीं पे जा रहे हो, मैं आपको छोड़ दूँ? तो विंग कहता है नहीं रहने दीजिए, आपको तकलीफ़ होगी। तो वो कहता है नहीं मुझे कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है, चलिए ना मैं आपको छोड़ देता हूँ और इसी बहाने हम लोग बात भी कर पाएंगे। तो विंग कहता है ठीक है और विंग बैठ जाता है उनकी कार में। और वेंचा कहता है अच्छा तो आप मिस्टर लैंड के हस्बैंड हो? तो विंग कहता है हाँ। तो वेंचा कहता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच ऐसे कहता है। तो वेंचा कहता है बट आप इस कोल्ड इंसान के हस्बैंड कैसे बने? तो विंग उस फुटे दिन को याद करता है कैसे वो हस्बैंड बना था। तो क्योंकि विंग जो है ना लांझान फुटे दिन को याद करने के बाद वो सोचता है हो गए हम लोगों की शादी, क्या कर सकते थे। तो वेंचा कहता है बोलिए ना, आपने कुछ नहीं कहा। तो विंग कहता है कि स्कूल फ्रेंड्स। तो वेंचा कहता है अच्छा लव मैरिज? तो विंग कहता है हाँ या ना? तो वेंचा कहता है आप कुछ कह नहीं रहे हो? तो विंग कहता है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, ऐसे विंग कहता है। तो वेंचा कहता है अच्छा तो आप रोज़ आते हो ऑफिस में? तो विंग कहता है नहीं, आज ही आया था फर्स्ट टाइम। तो वेंचा कहता है ओह, अगर मेरा कोई पाउस होता तो मैं उसे रेगुलर अपने साथ लाता, क्योंकि मैं उसे घर में थोड़ी ना रखता अकेला, मैं हमेशा उसे प्यार करना चाहता। तो विंग उसकी ओर देखता और कहता ओह यानी आप मैरिड नहीं हो? तो वेंचा कहते हैं नहीं अभी कहाँ, अभी मैंने शादी तक के बारे में सोचा नहीं है, बट अभी लगता है सोचना पड़ेगा। विंग कहता ओह कोई है क्या? तो वेंचा कहता है हाँ अभी तक तो कोई नहीं था, बट अभी लग रहा है कि कोई हो मेरे लिए, क्योंकि लांझान को देख के जेलसी महसूस हो रही थी मुझे। तो विंग कहता ओह कैसे? तो वेंचाओ कहता है क्योंकि उसके पास इतना हैंडसम जो हस्बैंड है, इसके कारण मेरे पास भी ऐसे कोई हैंडसम इंसान होना चाहिए ना, जिससे मैं प्यार कर सकूँ, अपने प्यार का हर टाइम इजहार कर सकूँ। तो विंग को ये अनकम्फर्टेबल बातें लगती हैं। तो विंग कहता ओह, तभी वेंचा कहता वैसे आपने बताया नहीं आपको कहाँ जाना है? तो विंग कहता है कि आप मुझे आगे से लेफ्ट छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से अपने फ्रेंड के यहाँ जाना चाहता हूँ। तो वेंचा कहता है ठीक है ना, तो मैं आपको आपके फ्रेंड के घर ही छोड़ देता हूँ। बट विंग कहता है नहीं मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे उसके लिए कुछ लेके भी जाना है। तो वेंचा कहता है ठीक है बट आगे भी हम मिलते रहेंगे। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। तो वेंचा ऐसे कहता है और वेंचा के फेस पे जो ना एक डार्कनेस वाली स्माइल थी, और वेंचा जो है ना विंग को नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से देख रहा था और विंग को ये चीज़ें अनकम्फर्टेबल फील करवा रही थी। बट विंग जो नॉर्मली उससे बातें करता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसे कहता है कि यहाँ पे ड्रॉप कर दो करके, और वेंचा उसे आराम से ड्रॉप कर देता है और वेंचा अपना कार्ड भी देता है विंग से, और विंग से कहता है अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो विंग ने हाँ में सिर लेकर उस कार्ड को ले लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। और विंग अभी जो है रास्ते पर चल रहा है और सामने जो एक कन्वीनियंस स्टोर था
CU40 नाम है उसका कन्वीनियंस स्टोर का, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो जो है एक नूडल के बाउल को ख़रीदता है, उसे वहाँ से गर्म पानी डालता है और आके सीट पे जो खाना स्टार्ट कर देता है। और एक पानी की बोतल भी ली थी विंग ने। वो खाते हुए बाहर की ओर देख रहा था। उस जो शीशा था ना, उस शीशे से पूरे बाहर का व्यू दिखता था और रास्ते पे गाड़ियाँ जा रही थी, लोग जा रहे थे। विंग ये देख रहा था और खा रहा था। और विंग को ये याद करके उसे स्कूल टाइम की याद आ जाती है, क्योंकि विंग पहले भी ऐसे ही करता था। बट आज कितने दिनों के बाद वो यहाँ पे आया है इस रास्ते पे, और वो भी वेंचाओ की वजह से आया था इस रास्ते पे। इसलिए विंग को थोड़ा अच्छा लगा इस रास्ते पे आके। उसे जो पुरानी यादें थी ना, उसके दिमाग में वो क्या कहते उसे, पुरानी यादें उसे याद आने लगी। तो ऐसा उसे लग रहा था। और विंग ऐसे ही आराम से खा रहा था, तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। तो विंग पीछे मुड़ के देखता है, तो वो एक स्माइल करता है, क्योंकि वो था शाओ शिशन। वो था क्योंकि वो वहीं पे काम कर रहा था कन्वीनियंस स्टोर में। और शाओ शिशन कहता है, विंग तुम इतने दिनों के बाद यहाँ पे। तो विंग उसे देखता है और कहता है, शाओ शिशन तुम, बेबी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, ऐसे विंग कहता है। तो शाओ शिशन कहता है, ओ सच में याद किया होता तो तुमने मुझे कॉल किया होता। कितने साल हो चुके, 2 साल हो चुके, हम दोनों ने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया है। तो शाओ शिशन ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, हाँ मैं भूल गया था और मुझे याद भी नहीं रहा, मैं सारे गड़बड़ों में सब कुछ सारी चीज़ें भूल चुका था। तो शाओ शिशन कहता है, ऐसी कौन सी गड़बड़ थी मुझे बताओ, तुमने कौन सी गड़बड़ की है। और तो विंग कहता है, कोई नहीं छोड़ो, इतने दिनों बाद मिल रहे हो तुम यहाँ पे। तो शाओ शिशन बताता है कि मैं यहीं पे काम करता हूँ, ये मेरे डैड का कन्वीनियंस स्टोर है करके। तो विंग कहता है, सच में, ये तो पहले उन अंकल का था ना। तो शाओ शिशन कहता है, हाँ बट उसके बाद मेरे डैड ने खरीद लिया, क्योंकि मुझे कन्वीनियंस स्टोर में आना ज़्यादा पसंद था ना। तुम्हें पता है ना मैं कन्वीनियंस स्टोर में कितना टाइम बिताता था, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें खाना पसंद था। इसलिए मेरे डैड ने मेरे लिए कन्वीनियंस स्टोर ही खरीद के दे दिया और कहा कि यहाँ पे बैठ के जितना करना है, खाना है और कमाना है करो। तो मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ, और तुम्हें पता है ना मैं कॉमिक भी लिखता हूँ। तो विंग कहता है, हाँ ऑफकोर्स मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बने, और तुम भी। तो शाओ शिशन हाँ में सीरियल लेता है। और विंग कहता है, अच्छा तो तुम्हारी शादी हो गई। तो शाओ शिशन कहता है, क्या, नो तुम्हें पता है ना मुझे इतनी जल्दी की शादी करनी ही नहीं थी, मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना था। तो विंग कहता, अच्छा ये कन्वीनियंस स्टोर में तुम्हें करियर में आगे बढ़ना था। तो शशन कहता, नहीं कॉमिक्स में, तुम्हें पता है ना मुझे कॉमिक्स लिखना और ड्रॉ करना कितना पसंद है। तो विंग कहता, हाँ बट कोई। तो जो शाओ शिशन है वो कहता, उसका नाम सॉन्गलैन है। तो विंग कहता, सॉन्गलैन कहाँ से है। तो शाओ शिशन बताता है कि वो हमारे स्कूल से ही था, वो हमारा सीनियर था करके। तो विंग कहता है, बट मुझे नहीं पता। तो शाओ शिशन कहता है कि मैं तुम्हें मिला दूंगा, वो जब आएगा मैं उसे बताऊँ क्या तुम आने के लिए। तो विंग कहता है, ठीक है मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसे कहता है। तो शाओ शिशन कहता है, ठीक है। और फिर कस्टमर आवाज़ देते हैं शाओ शिशन को, और शाओ शिशन वहाँ पे चला जाता है और कस्टमर को अटेंड करता है। और ऐसे ही अटेंड करते हुए टाइम बीता चलता है और विंग अपने नूडल्स फिनिश कर देता है और बाहर देखता है। और फिर शाओ शिशन अपने पार्टनर के साथ आता है और शाओ शिशन विंग से मिलवाता है सॉन्गलैन को। और सॉन्गलैन मिल के जो खुश था, सभी लोग खुश थे, वो बातें करते हैं नॉर्मल तरीके से। फिर तभी उस कन्वीनियंस स्टोर में एक डार्क पर्सनैलिटी आती है, पूरी तरह से डार्कनेस से भरी हुई। तो किसी का ध्यान नहीं था उसकी ओर, किसी का भी नहीं था, सब लोग अपनी मस्ती में मगन थे। और शाओ शिशन अपना जो कन्वीनियंस स्टोर का वो काउंटर था ना वो संभाल रहा था, और जो सॉन्गलैन था ना वो विंग के साथ बात कर रहा था। तो डार्क पर्सनैलिटी एंटर होती है। तो एंटर होने के बाद वो जो जहाँ पे हमारा विंग बैठा हुआ था ना वहाँ पे चली जाती है और विंग का जल्दी से हाथ पकड़ लेती है। और विंग शॉक था। तभी विंग कहता है, लांजान क्या कर रहे हो तुम, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और मेरे हाथ को इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ा है तुमने। तो लांजान उस इंसान की ओर देखता है जो विंग के सामने बैठा था। तो लांजान कहता है, ये कौन है। तो विंग कहता है, दोस्त है मेरा। तो लांजान कहता, अच्छा दोस्त है, और मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुमने मेरे कॉल क्यों नहीं उठाए है। तो विंग कहता, क्या। विंग अपने मोबाइल को दूसरे हाथ से निकालता है और देखता है, ओह सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। तो लांजान कहता है, तुम्हारा ध्यान कैसे नहीं था। तभी विंग देखता है कि ये लांजान नहीं है, ये वांगजी है करके, क्योंकि विंग ने देखा उसकी शर्ट के बटन जो है ना ओपन है, और जो उसका हेयर स्टाइल करने का तरीका है ना वो अलग तरीके से है, जो एक रॉयल टाइप यानी कूल टाइप का वो हेयर स्टाइल करने का तरीका था। और वो ऐसे जैसे जो नेचुरली जो लांजान था ना वो सूट बूट टाई में जैसे आता था ना वैसे कुछ नहीं आया था, वो ऐसे नॉर्मल क्लोथ्स में आया था जो कूल लग रहा था। तो विंग प्यार से कहता है, हाँ जी सुनो मेरी बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। तो
वांग जी फील कूल होता है और कहता है कौन सा फ्रेंड। तो विंग शाओशियन की ओर हाथ दिखाता है और शाओशियन हाई में हाथ हिलाता है। उसके बाद जो सॉन्गलैन था वो कहता है हेलो, मेरा नाम सॉन्गलैन है, मैं शाओशियन का बॉयफ्रेंड हूँ और विंग का फ्रेंड हूँ। तो जो वांग जी था वो हाई कहता है और वांग जी कूल होने की कोशिश करता है और वांग जी विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग जो नर्वसली स्माइल कर रहा था, क्योंकि जो वांग जी है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, विंग को पता है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा है विंग को पता है, इसलिए विंग को थोड़ा अजीब फील हो रहा था। तभी शाओशियन आता है, क्योंकि उसका जो पार्ट टाइम वर्कर था ना वो आ चुका था, इसलिए शाओशियन आता है और सॉन्गलैन के पास आते हुए कहता है क्या हुआ है, ये कौन है विंग। तो विंग नर्वस होते हुए कहता है ये मेरा हस्बैंड है। तो विंग ऐसे कहता है तो शाओशियन कहता है ओ हेलो जीजू, ऐसे जो शाओशियन कहता है। तो वांग जी एक स्माइल कहते हुए कह रहा है हेलो, ऐसे कहता है क्या ये कन्वीनियंस स्टोर आपका है। तो वांग जी कहता है तो ऐसे कहता है तो जो शाओशियन कहता है क्यों आपको पसंद आया। तो जो वांग जी कहता है ऐसे कहता है विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आया लगता है, विंग यहाँ पे आके नूडल्स भी इंजॉय कर रहा था इसलिए मैंने पूछा। तो शाओशियन कहता है वो अचानक से यहाँ पे आ गया था। तो शाओशियन की बात सुन के वांग जी कहता है तो विंग बताता है कि ये वांग जी करके ये हमारे स्कूल में ही था। तो शाओशियन कहता है हाँ मुझे पता है, बट मुझे पता नहीं था तुम दोनों ने शादी कर लिए करके। तो विंग कहता है कर लिए। तो फिर ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं, बट वांग जी के फेस का जो गुस्सा था ना वो अभी तक कम नहीं हुआ था। विंग को ये समझ में आ रहा था और विंग को लग रहा था कि अब जब यहाँ से वो निकलेगा ना अब क्या होगा उसके साथ, विंग को यही लग रहा था। और कुछ टाइम के बाद ऐसा ही होता है, निकलने की टाइमिंग आ जाती है जहाँ से वो दोनों निकलते हैं बाहर। निकलने के बाद जो है वांग जी विंग की ओर देख रहा था और विंग कहता है क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है तुम्हारा मोबाइल दो। तो विंग उसे मोबाइल देता है। तो वांग जी जो है ना उस मोबाइल को बाहर ही फेंक देता है, जो क्योंकि वो लोग कार में थे ना, कार से बाहर फेंक दे। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, मेरे फ़ोन। तो वांग जी कहता है अगर तुम इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते अपने पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या क्या मतलब है, रोको कार को, रोको, मुझे अपने मोबाइल को लाने के लिए जाना है। और ड्राइवर कार को रोक देता है और विंग बाहर जाता है और वांग जी उसे देखता है और विंग गाड़ियों के बीच से जो है ना उस मोबाइल को लाने की कोशिश कर रहा था। फिर विंग उस मोबाइल को उठा लेता है और जो गाड़ियों को क्रॉस करते हुए वो आ रहा रहता है। तभी वांग जी विंग से कहता है उस टूटे हुए मोबाइल को लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड इतना कैपेबल है कि तुम्हारे लिए नया मोबाइल ले सकता है। तो विंग कहता है बट ये मेरा बेस्ट। तो वांग जी फिर से विंग के हाथ से मोबाइल ले लेता है और जो है ना विंग के सामने ही ज़ोर से पटक देता है, जिसके बाद उस मोबाइल के जो है ना पूरे टुकड़े हो जाते हैं और विंग के आँखों में भी आंसू के टुकड़े यानी आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसा मोबाइल था ना विंग के लिए, क्योंकि उसकी मम की यादें, माँ की, मदर की यादें थी ना उस मोबाइल में थी और इसलिए विंग के हज़ारों टुकड़े हो जाते दिल के और विंग उस मोबाइल को देखता ही रह जाता है वहाँ पे। और वांग जी कहता है चलो अब। तो विंग जो कंटिन्यूसली उस टुकड़ों को देख रहा था वो उठाना स्टार्ट कर देता है, उस मोबाइल के जो हर टुकड़े को उठाना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे गाड़ियाँ आ भी रही थी जा भी रही थी। और वांग जी कहता है क्या कर रहे हो पागल जैसे, उस मोबाइल का कोई फ़ायदा नहीं, वो अभी कभी रिकवर होने वाला नहीं है। तो विंग रोते हुए कहता है मेरी मॉम थी, मेरी मॉम की कुछ यादें थी, कुछ तस्वीरें थी। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है। तो विंग कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुमने कैसे तोड़ दिया इसे, तुम्हें क्या पता मेरे लिए कितना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तुमने इसे फेंकने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, कुछ हो सकता है इसलिए मैं इस पुराने से मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ, तुमने ये समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, तुमने मेरे मम की, मेरी माँ की यादें सब कुछ बिखार दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ। तो मॉम करते हुए रोने स्टार्ट कर देते और टुकड़ों को उठाना स्टार्ट कर देते। तभी एक कार आती है जिसके बाद वांग जी विंग को उठाता है और विंग से कहता है विंग क्या कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए ना, इस मोबाइल के लिए इतना क्यों कर रहे हो। तो विंग वांग जी की आंखों में देखता है और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग जो वांग जी पे एक स्लैप लगा देता है और वांग जी इससे शॉक था। और विंग कहता है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज तक मैं तुम्हारी हर बातें सहता था, हर कुछ जो कुछ भी था वो सहता था, बट आज नहीं, आज तुमने मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को तुमने तोड़ दिया। और इतना मुझे ऐसा लग रहा है ना, इतना मैं खाली हो चुका हूँ ना अंदर से, ऐसा मैं तुम्हें बता नहीं सकता और तुम मेरी फीलिंग को समझ भी नहीं पाओगे। और विंग फिर से उन टुकड़ों को उठाना स्टार्ट कर देता है
उसके बाद जो वांगजी था ना वो पूरी तरह शॉकिंगली विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग ने आज से पहले ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। वो हर टाइम रिएक्ट ज़रूर करता था, वो अजीब तरह अलग तरीके से रहता था और वो जल्दी फ्रैंकली भी हो जाता था, नॉर्मल तरीके से बात भी करता था। बट आज वांगजी के ऊपर उसने हाथ भी उठाया था और वो गुस्से में था और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। और वांगजी जब देखता है विंग पागलों की तरह उस रास्ते पे जो है ना वो सब कुछ उठा रहा है करके, तो वांगजी जो अपने जो था ना ड्राइवर को कहता है कि जाओ वहाँ पे कार को रोकने के लिए, वो इशारा करता है और वहाँ से फिर जो रेड लाइट का जो कुछ था उसके पास, उसे जो है ना एक बॉटल थी, उस बॉटल के ऊपर जो है ना अपने मोबाइल का फ्लैश लगाता है, जिसके बाद वो बॉटल है ना ग्लो करती है। तो जिसके बाद जो है ना वहाँ की कार थी ना वो रुक जाती है और विंग जो है ना वो पागलों की तरह वो टुकड़े जो थे ना फ़ोन के वो उठा रहा था। उठाने के बाद विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और रास्ते में ही रोते जा रहा था। और वांगजी फिर विंग के पास आता है और विंग को चलने के लिए कहता है, बट विंग उसे इग्नोर करते हुए कहता है छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हें टच करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है विंग सॉरी मुझे हर्ट करना नहीं था तुम्हें, ऐसे कहता है। तभी जो वांगजी है ना, वांगजी पलट जाता है, यानी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और लांझन आ जाता है वहाँ पे। और लांझन आने के बाद विंग कहता है विंग विंग सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो विंग लांझन को देख के और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हर टाइम लांझन यही करता है, हर टाइम सॉरी कहता है, सॉरी। तो विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहता है तुम्हारा और सॉरी तुम खुद के पास रखो, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों हर टाइम मेरी लाइफ को हेल बनाने में पूरी तरह से जुड़े हुए हो, तुम दोनों हर टाइम मेरी लाइफ को हेल बनाते रहते हो। वैसे जो है ना लांझन कहता है, यानी विंग कहता है, तो लांझन कहता है विंग चलो यहाँ से, यहाँ रास्ते में मत रहो। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से मैं आज बिखर चुका हूँ, मेरी माँ की यादें सब बिखर चुकी है तुम्हारी वजह से, तुम्हें पता है। तो विंग को नहीं पता है कि लांझन और वांगजी दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वांगजी ने कभी किसी को बताया ही नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, थर्ड पर्सनैलिटी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को बताया ही नहीं। उससे सिर्फ जो कुछ भी ने अपने मन में रखा, क्योंकि वांगजी जो है ना अपना लांझन ने जो अपनी कोई फीलिंग्स को किसी के सामने शेयर नहीं कर पाता, तो ये कहाँ से शेयर करेगा। तो सिर्फ लांझन उसे सॉरी कह रहा था और विंग को उठाता है, विंग उसे हिट करता है, उसे बहुत मारने की कोशिश करता है, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तो फिर ड्राइवर जो है ना जो काम कर रहा था वो छोड़ के आ जाता है अपनी कार में और सर से कहता है सर हम अभी मेंशन के लिए चले। तो लांझन कहता है और विंग उस जो मोबाइल के टुकड़े थे ना उनको देख के बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रहा था। और मेंशन में गाड़ी स्टॉप होती है और विंग चला जाता है अंदर अपने उन टुकड़ों को लेके, और अंदर जाने के बाद जो उनका बेडरूम में है ना वो दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देता है, ऊपर से कुंडी नीचे से कुंडी हर जगह से कुंडी लगा देता है। और विंग कंटिन्यूसली रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग ने जो अपनी मम को यानी अपनी माँ को जो है ना देखा नहीं था, यानी जो है ना विंग ने सिर्फ अपनी माँ को जो है ना 5 साल की उम्र तक ही देखा था। और उसकी माँ की कुछ ऐसी तस्वीरें थी कि विंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि कोई भी इंसान हो अगर उसकी माँ गुजर जाए तो उनके लिए वो तस्वीरें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही रहती है ना, वैसे ही विंग के लिए थी। तो विंग इसलिए बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांगजी जो कुछ भी करता है विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आज कुछ हर्ट किया उसे, इसलिए जो है ना विंग जो है ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जो वांगजी ने विंग के साथ किया, इसलिए क्या विंग वांगजी को माफ़ कर पाएगा। और जो लांझन है वो गुड पर्सनैलिटी हमारा लांझन है ना, तो विंग जो लांझन से भी अभी गुस्सा हो चुका है, क्योंकि लांझन हर टाइम सॉरी कहता रहता है। और विंग ने कहा है कि मुझे तुम दोनों पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है, गुस्सा आ रहा है, वैसे विंग ने कहा। तो विंग क्या इन दोनों को माफ़ कर पाएगा और लांझन क्या जो लांझन चलो यार आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।